जी नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेंद्र यादव डाल्टन स्टडी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एमपीपीएससी 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा को टारगेट करते हुए एमपी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम आज का टॉपिक राज्यपाल पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं और विधानसभा हैं। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन पीवाईक्यू को देखकर पढ़ेंगे। उसमें थोड़े से ये जैसे क्वेश्चन की ट्रिक बदली गई है अब की बात जैसे कुछ पेपरों में, तो उसको भी देखेंगे अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है यूनिट 5 में, तो कौन है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल पढ़ने वाले हैं आज अपन। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है कि राज्यपाल, पहली बात, राज्यपाल एक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्य में। और राज्यपाल जैसे संविधान की एकीकृत विशेषता को दर्शाता है, जो राज्य में विधानसभा के साथ मिलकर राज्य विधायिका का निर्माण करता है। देखो, एमपी में विधायिका है, दो सदनी है, क्योंकि वहाँ विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, इसलिए इसमें दो होते हैं राज्यपाल, मतलब राज्यपाल और विधान सभा मिलकर क्या बनाती है? मध्य प्रदेश की विधानमंडल या विधायिका बनाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की विधायिका या विधानमंडल कितनी सदनी है? दो सदनी है। तो एक सदनी है और राज्यपाल मिलकर बनाता है। जैसे विधानमंडल कानून पारित करेगी और राज्यपाल इसको अनुमोदन देगा, तभी कानून बनेगा। ठीक है, आगे राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे कि केंद्र में संसद, राष्ट्रपति होता है ना, तो राष्ट्रपति केंद्र में राज्य संवैधानिक प्रमुख होता है कार्यपालिक रूप से। उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल कार्यपालिक रूप से प्रमुख होता है। ठीक है, एक फैक्ट यहाँ पे आता है कि संविधान संशोधन 7वें द्वारा 1956 में एक प्रावधान किया गया था। कौन सा? एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये कब किया गया था? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। और एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा था, और वो कैसा पूछा था कि निम्न में से राज्यपाल से संबंधित मूल संविधान में क्या नहीं था? तो उसमें तीन ऑप्शन थे और ये लाइन थी। मतलब कौन सा नहीं था? कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वो कौन संविधान संशोधन में था? 7वें संविधान संशोधन में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पॉइंट है कुछ इसके। हाँ, प्रमुख पॉइंट है। एक कमेटी थी संतानम समिति। इसने एक सुझाव दिया था कि राज्यपाल है ना, जिस राज्य का राज्यपाल बना रहे हैं ना अपन, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ये इसकी सिफारिश थी संतानम समिति की। तो अधिकतर अपन देखेंगे ना, तो राज्यपाल कहाँ से रहते हैं? अदर स्टेट से ही रहते हैं। तो इसमें पॉइंट में आगे बढ़ते हैं अपन। नियुक्ति, जैसे आगे अपन अनुच्छेदों में इसको पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल देख लेते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कार्यकाल कितना होता है इसका? समानता 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना काम करता रहता है। निवास स्थान राजभवन। ये निवास स्थान हर राज्यपाल का नहीं, ये एमपी के राज्यपाल का है। एमपी का राज्यपाल जहाँ पे रहता है ना, उसका निवास स्थान क्या बोलते हैं? राजभवन। जिसे राष्ट्रपति रहता है तो वहाँ पे बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। ठीक है, आगे शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति। अधिकतर क्या होता है कि संवैधानिक संस्थाएं होती है ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वो त्यागपत्र भी कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति। और हटाता है कौन? राष्ट्रपति। इसलिए ये संवैधानिक प्रमुख है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और त्यागपत्र भी लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। ये अनुच्छेद अधिकतर इंपोर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं लगभग, इनको अपन देखते हैं। 153 अनुच्छेद में क्या है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यानी कि ये मूल संविधान में कहा गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति दो राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। ये कब कहा था? 7वें संविधान संशोधन में, ये याद रखना। दूसरा अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, एक इसमें 153 में एक और आता है कि जैसे राज्यपाल क्या होता है? राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। जैसे राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम व्यक्ति है। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति।
ठीक है। और राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है? राज्यपाल। 155 में क्या है? राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पूछ ली गई है। 155 अनुच्छेद पूछ लिया गया है, तो इसको याद रखना कि नियुक्ति कहाँ पे? 155 में। 156 में क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, मतलब कार्यकाल है इसमें। कार्यकाल कहाँ पे है? 156 में है। 157 में क्या है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं, देखो योग्यताएं इसमें हैं। योग्यताएं कौन सी हैं? देखो योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, पहली बात, अधिकांशता ये योग्यता कॉमन रहती है हर इसमें। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और एक जो बहस छिड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में भी छिड़ी थी कि क्या भारत का नागरिक होना जन्म से आवश्यक है, तो वहां पर टिप्पणी आई थी कि नहीं, राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो, यानी कि उसका जन्म भारत में होना, विदेश में भी हुआ होगा, अगर वो भारत का नागरिक है विदेश में जन्म के बावजूद भी, तो वो भारत मतलब राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। यानी कि जन्म के बाद भी अगर भारत का नागरिक बना है तो वो राज्यपाल बन जाएगा। आगे 158, राज्यपाल पद के लिए शर्तें, इसमें सेवा शर्तें आ जाती हैं उसकी। 159 इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट है योग्यता वाला। राज्यपाल द्वारा शपथ, शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का दिलाता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन दिलाएगा? भाई फिर दिलाएगा कि हाई कोर्ट का जो वरिष्ठ होगा ना न्यायाधीश, वो दिलाएगा इनको शपथ, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा या प्रतिनिधि रूप में भेजा हो या वरिष्ठ हो, वो दिलाएगा। आगे 161, ये भी इम्पोर्टेंट है। 159 इम्पोर्टेंट है, 161 इम्पोर्टेंट। 161 में क्या है कि भाई क्षमादान की शक्तियाँ, तो वो राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्तियाँ हैं और राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियाँ हैं। तो इनमें अंतर क्या है कि भाई बाकी सब सेम है, एक बराबर है दोनों में, ठीक है, दोनों में एक बराबर है, बस एक को छोड़कर, क्या? मृत्युदंड। मृत्युदंड मतलब राष्ट्रपति अगर कोई मृत्युदंड दिया है किसी को, तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है और राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। तो ये क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति किसके अधीन है? परामर्श के। परामर्श के किसके हैं? मंत्रिपरिषद के। मंत्रिपरिषद के परामर्श के अधीन है क्या? क्षमादान की शक्ति। ऐसा नहीं कि कोई भी आया कि भाई चलो क्षमा किया तो जा, नहीं, जब तक मंत्रिपरिषद अपनी मंजूरी नहीं देगी जब तक राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता। मतलब सीधी बात यह है कि भाई नाम तुम्हारा काम हमारा, काम मंत्रिपरिषद करेगी, बस नाम किसका रहेगा? राष्ट्रपति का रहेगा। और 163 अनुच्छेद, 163 में क्या है? राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मतलब राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा, उसको राज्यपाल को सलाह देने के लिए, उसका विवरण कहाँ दिया गया है? 163 में। अब 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रासन और विघटन। अब विघटन तो अपने राज्यपाल से संबंधित नहीं है, लेकिन इससे दो शब्द हैं, सत्र, सत्रासन। सत्र में क्या होता है कि राज्यपाल को सत्र बुलाना है और वो उसकी क्या शर्त है कि 6 महीने से अधिक टाइम नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इस हिसाब से साल में 2 सत्र बुलाना कंपलसरी है। और अपन अपने समानता होते कितने? 3। सत्र बुलाता कौन है? राज्यपाल। और सत्रासन समाप्त, मतलब सत्र को समाप्त, समाप्त भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 200 अनुच्छेद 200, राज्यपाल द्वारा राज्य के बिलों पर अनुमति। मतलब जी अनुमति है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा मैटर, इसमें है कि अनुमति ये किस संरक्षित रखता है? किसको? जो भी बिल आएगा, कानून आएगा, जो पारित बिल होगा ना, उसको राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रखता है।
वो बिल किससे संबंधित होगा? हाई कोर्ट की शक्तियों से। इसलिए लगता है कि न्यायपालिका एक तीसरा स्तंभ है अपना, कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, उसकी शक्तियां कम नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रख के क्या करता है, बिल को रखता है कि भाई अब तुम देख लो, मैं आपने मुझे यहाँ अपॉइंट किया है, मेरी जिम्मेदारी है, ये हो रहा है, आप देख लो सही है कि नहीं, ठीक है। और एक जैसे अपन दूसरा है अनुच्छेद 213, सॉरी एक जी भूल गए अपन, 202 वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन का बजट का वित्तीय विवरण, बजट का विवरण यानी कि बजट पेश कौन करवाता है? राज्यपाल। किसके तहत? 202 अनुच्छेद के तहत पेश करवाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार बजट में बहुत भयंकर बहस हुई है, और आप सोच सकते हो कि इतनी बहस हुई कि राज्यपाल जो अभिभाषण बोलते हैं ना सत्र के पहले दिन, वो अभिभाषण पूरा नहीं हुआ था और वो बीच में से चले गए थे। तो उसकी बहस की वजह क्या थी? कर्ज। जो नवीन वित्त आयोग है ना अपना, तो उसकी सिफारिश थी, उसकी मतलब वो, हाँ सिफारिश थी, सुझाव था उसका, सुझाव, और एक सीमा तय की थी उसने कि भाई लगभग 33% कि क्या है कि आप कर्ज ले सकते हो, अपने बजट का 33% कर्ज ले सकते हो, लेकिन अपनी सरकार ने कितना ले लिया? लगभग 31 पॉइंट कुछ है, 31% कर्ज ले चुकी, यानी कि बस थोड़ी कमी रही है अपन ने दिवालिया होने में। तो यह विपक्ष ने हंगामा किया था कि कर्ज ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? ये सबको पता है कि जो रेवड़ी कल्चर है ना, उसके लिए ये हो रहा है। तो ये बजट का याद रख लेना। और ये 213 अनुच्छेद क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। देखो अध्यादेश शक्ति राष्ट्रपति की भी है, राष्ट्रपति की भी रही है। तो वो कब है? 123। बस दो को उठा के कहाँ पे रख दिया? आगे रख दिया, तो 213 हो गया, राज्यपाल 213। इसमें अपन जैसे अनुच्छेद याद करते हैं ना, कि इसमें एक पहले क्या आते हैं, कार्यपालिका प्रमुख। कार्यपालिका प्रमुख कौन है? अपने राज्यपाल और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये दो लोग हैं। अब इसमें ध्यान रखना कि दो लोग हैं, तो भाई 123 इसका अध्यादेश का नंबर है। तो भाई पहला ये है कार्यपालिक प्रमुख, क्यों केंद्र में है, दूसरे नंबर पर राज्य आते हैं, दूसरा ये। तो इसके स्टार्टिंग में दूसरा आएगा, मतलब ये दो है ना, तो इसको दो उठा के रख दिया, 213। मतलब जैसे एक टैक्सी बना रहा हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं कि यही होता हो, 213। तो अपन को याद हो जाएगा कि 213 भाई, दो कार्यपालिक प्रमुख हैं, तो दूसरा कौन है? राज्यपाल है। तो राज्यपाल कहाँ पे है? 213 में, दो का बीच में था, आगे उठा के रख दिया 213। अब एक अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? 200। देखो भाई दो रख लिया मैंने, अब मैं बोलता हूँ यार राज्यपाल से संबंधित होना चाहिए, क्वेश्चन आया, तो राज्यपाल से संबंधित कौन सा? अनुमोदन रखने के लिए। तो एक जीरो और बढ़ा दिया अपन ने, तो क्या है 20 में? भाई नहीं है, राज्यपाल नहीं है यहाँ पे, मौलिक अधिकार है। एक जीरो और बढ़ा दी, मतलब 200 में क्या कर दिया? दो जीरो बढ़ा दी, तो यहाँ पे राज्यपाल है। राष्ट्रपति के तो थोड़े से हैं, तो अपन को याद हो जाते हैं, जैसे 52 से लेके 72, अब वो याद है तो ये लॉजिक काम कर जाएगा अपना, मतलब 200 में क्या है? अनुमोदन के लिए रोक लेता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कुछ अपन वो देखते हैं, कुछ और अनुच्छेद हैं इसके। हाँ, एक 356, ये क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है, आपातकाल। इसमें जो शक्तियां होती हैं, जो काम प्रतिनिधि रूप में पूरी तरीके से जो करता है विधायिका, कार्यपालिका, वो कौन करता है? राज्यपाल करता है यहाँ पे। और 365 ये पूछ लिया है कि भाई राष्ट्रपति राज्य, राष्ट्रपति के लिए सिफारिश देता है ना, राष्ट्रीय आप, मतलब राष्ट्रपति शासन के लिए, ये राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश दिया कि भाई ये संविधान के अनुरूप विधानसभा नहीं चल रही, आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो वो किस अनुच्छेद के तहत के बोलता है? 365 के तहत। अब अपन यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे उस टाइम पे, कुछ लोग थे हमारे सीनियर, तो वो बोल रहे थे कि हम ऐसे कंफ्यूज हुए थे, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 365 में वो सिफारिश करता है, तो हमने सोचा सिफारिश 356 में ही होंगी, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था उनका, और अब एक 365 में सिफारिश करता है, ये सही हो गया। और एक क्वेश्चन और पूछा था, शपथ, शपथ वाला, ठीक है। शपथ वाला क्या था इसमें क्वेश्चन?
कि 188 में जो मंत्रिमंडल का शपथ है ना, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, आगे कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद में करता है? 164, मुख्यमंत्री से मिलकर करता है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे अध्यादेश अपन ने पढ़ लिया जी। इंपोर्टेंट क्या है अपने फैक्ट है, अनुच्छेद है, इनको याद करना है, ये पूछे गए अनुच्छेद है। ठीक है, ये क्या है? पूछे गए अनुच्छेद हैं। और 361 भी पूछा है, 361। इसमें क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। योग्यताएं अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें इंपोर्टेंट है दुर्गादास बसु। जे यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से एक कथन किसका है? तो दुर्गादास बसु का था। तो उसमें कहा था, थोड़े में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर। कौन सी? कौन कौन शक्तियों को छोड़ के? कूटनीतिक, सैनिक और आपातकालीन। मतलब आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है, तो राज्यपाल का रोल नहीं है उसमें, मतलब लगाने का, तो वो शक्तियां कम है उसके पास। सैनिक शक्तियों में राज्यपाल का कोई इंटरफेयर नहीं है, कूटनीतिक शक्ति में कोई नहीं है, क्योंकि कूटनीतिक जो काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, और एक अनुच्छेद और है 167। इसमें क्या करता है कि जो सरकार है, जो शासन चला रही है, उसका जो है ना शासन का विवरण, कि कैसे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या तुम कर रहे हो, क्या आगे की रणनीति है, क्या कहाँ तक लक्ष्य पूरे हुए, उसका जो विवरण मांगता है ना मुख्यमंत्री से, वो किस अनुच्छेद के तहत मांगता है? 167 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल, राष्ट्रपति बार बार आ रहा है, राज्यपाल क्यों कनेक्ट करके अपन पढ़ रहे हैं थोड़ा, तो वो भूल जाता है। राष्ट्रपति नहीं है, ये राज्यपाल है। तो राज्यपाल की जो लिस्ट दी है, तो इसमें एक पीवाईक्यू कैसे पूछते हैं, अब थोड़े कि क्रम पूछ लेते हैं इसका। क्रम क्या पूछ लेते? क्रम। तो क्रम अपन को याद ऐसे रखना है। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन नहीं है, तो वो भी अपन को इसमें रखना है कि कौन नहीं है। तो इसमें इसको पढ़ेंगे अपन तो आ जाएगा, जैसे जी भगवत दयाल शर्मा, कुंवर मोहम्मद अली कांसी, पट्टाभी सीतारमैया, ये पहले हैं। 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उनके नाम हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, जिस कार्यवाहक, पहले कार्यवाहक कौन है? पीवी दीक्षित हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इनको आगे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस एक क्यों लिखे कि आप क्रम याद रख लो इनका, और इनमें सरसरी नजर से एक बार देख लो कि कौन क्या है, रहा है, कौन नहीं रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं अपने पास। और ये पट्टाभी सीतारमैया, देखो भाई, पट्टाभी सीतारमैया क्या है? चिकित्सक हैं, और ये इतिहास में इनका योगदान भी है। और ये मतलब आपने एक सुना हो त्रिपुरी अधिवेशन, तो उसमें ये मतलब सुभाष चंद्र बोस से हार चुके थे, और इनके सपोर्ट में कौन थे? महात्मा गांधी। वो उसमें महात्मा गांधी को बुरा लग गया था कि यार मेरी बात नहीं मानी कांग्रेस के लोगों ने, तो सुभाष चंद्र बोस ने उनके सम्मान में इस्तीफा भी दे दिया था जीत के बाद। तो वे यहाँ से संबंधित है, त्रिपुरी, मतलब राज्यपाल बनने से पहले भी अपने एमपी से संबंधित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश है। अब हटाओ, ये क्वेश्चन एक पूछा था इनका कि पट्टाभी सीतारमैया का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो तब एमपी का विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए आंध्र प्रदेश था पहले, हैदराबाद की राजधानी थी, अब तेलंगाना की। तो अब आंसर क्या हुआ? तेलंगाना। इनका पूरा नाम भोगुराम पट्टाभी सीतारमैया, ये पूछ लिया, इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, रचनाएं, इंडियन नेशनलिज्म, ये पूछ लिया, और एक है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। इनको राज्यपाल एमपी के हिसाब से ही पूछते हैं, और इनको हिस्ट्री के रूप में ही पूछते हैं, क्योंकि इतिहास में भी रहे हैं। तो क्वेश्चन ए किताब भी पूछ ली गई है कि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस किसकी रचना है, तो ये किसकी है? मतलब पट्टाभी सीतारमैया की। और एक रचना और याद कर लो पर, नेशनल एजुकेशन किसकी है? पट्टाभी सीतारमैया की। तीन है, पहली हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, नेशनल एजुकेशन, और इंडियन नेशनलाइजेशन, नेशनलाइज्म। ठीक है, जी है, इसको पढ़ लेना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है इनका। भाई ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसमें अधिकतर स्लाइड में क्या है कि इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन डाले गए हैं, थोड़े बहुत इस साइड से अगर रहेंगे कि बाई चांस कभी डीप में पूछ लिया ना तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखना। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, एक अंतरिम सरकार के सदस्य रहे जो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी ना उसके ये सदस्य रहे हैं, ठीक है, अंतरिम सरकार के सदस्य रहे। ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे, कोई नहीं। ये जन्मभूमि मतलब इनकी एक इम्पोर्टेंट पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका है अंग्रेजी की, अंग्रेजी भाषा में ये पत्रिका निकालते थे, उसका क्या नाम था, जन्मभूमि, और एक का नाम था कृष्णा। दो पत्रिकाएं थी इनकी, कृष्णा और जन्मभूमि, जन्मभूमि दो इनकी पत्रिकाएं थी हैं। इनको याद करना है, ये इंपोर्टेंट है, इनको इनका एक एक फैक्ट याद करना है, ठीक है। अगर अपन इस छोड़ दें कि राज्यपाल के रूप में तो आधा याद कर लो, और इतिहास के रूप में तो आधा याद कर लो, तो पूरे हो जाएंगे अपने आप। और ये त्रिपुरी अधिवेशन जो अभी मैं बता चुका हूँ, और ये जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। मतलब जी त्रिपुरी के तो नहीं बने, त्रिपुरी जी जबलपुर में है ना, उसके तो नहीं बने, लेकिन जयपुर के बन गए। जो जयपुर में अधिवेशन 1948 में हुआ स्वतंत्रता के बाद, उसमें जी अध्यक्ष बन चुके थे कांग्रेस के अधिवेशन के, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। अब इनके जो दो कथन है, ये कथन भी पूछ लिए गए हैं। इनमें से एक कौन सा कथन पूछा था कि राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय पानी की पूछने तक ही है, और ये एमपीपीएससी ने पूछा है, बस सिविल को छोड़ के अदर एग्जाम जो एमपीपीएससी लेती है उसमें पूछा है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना कि राज्यपाल का काम मेहमानों को चाय पानी की पूछने तक ही सीमित है, ठीक है। थोड़ा घुमाएगा तो अपनी भाषा में घुमा देगा, लेकिन उसका अर्थ यही है कि राज्यपाल कुछ नहीं है भाई, आइए चाय पानी पिए और देखभाल करने के लिए है। और ये हिंदी आज राजभाषा बन चुकी है, वस्तुतः भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी है। मतलब ये हिंदी भाषा के समर्थक थे, और अपना राज्य हिंदी राज्य है, हिंदी भाषी राज्य में आता है, तो इसको याद कर लेना कि हिंदी भाषा राज्य भाषा के लिए समर्थक थे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हरि विनायक पाटस्कर, श्री हरि विनायक पाटस्कर। इसमें भी थोड़े थोड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें एक सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पद्म विभूषण। मतलब ये एकमात्र व्यक्ति हैं राज्यपालों में कि जो भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान, मतलब तीसरे सबसे बड़े सम्मान, तीसरे सबसे बड़े सम्मान दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। इसमें तीन होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पहला कौन सा है, भारत रत्न होता है सबसे बड़ा, दूसरा पद्म विभूषण होता है, तीसरा पद्म भूषण होता है, तीसरा पद्मश्री होता है, चौथे नंबर में पद्मश्री। तो पद्म विभूषण दूसरे नंबर का भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, तो इनको मिला है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पद्म विभूषण। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ठीक है। तीसरा सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे हैं, ये नहीं है इम्पोर्टेंट। और सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। मतलब पहले दूसरे में ही अपने दो फैक्ट आ गए कि जो पास पास में है, कि पहले पट्टाभिरामैया सबसे कम समय तक, और सबसे अधिक समय तक हरि विनायक पाटस्कर, ठीक है, पाटस्कर, ठीक है। और ये जो सीमा विवाद होता है ना मद्रास और आंध्र प्रदेश, मतलब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का सीमा विवाद था पहले, उसकी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसमें एक देख लेना, पुणे में जन्म हुआ था इनका, संविधान सभा थी, जिसमें फैक्ट है। मतलब पहला इंपोर्टेंट संविधान सभा, दूसरी इंपोर्टेंट पद्म विभूषण, तीसरा इंपोर्टेंट सबसे लंबे समय तक थे, और चौथा इंपोर्टेंट इसमें मुझे नहीं लगता कोई है, बस जिसमें देखना पुणे में जन्म हुआ था। केसी रेड्डी, देखो भाई इनकी शॉर्ट नाम यहाँ पे लिखे हैं, और जिसको पूरा नाम पढ़ना हो ना वो पहले अपने स्लाइड में क्रम से जमा रखिए ना, वहाँ पे हैं, क्योंकि इनके बहुत अटपटे नाम है, बोलने में भी दिक्कत होती है, इसलिए केसी रेड्डी। कोई नहीं पूछेगा, एसी में पीएससी पूछती है, एसी में अदर एग्जाम पूछते हैं, केसी रेड्डी इसी नाम में, पूरा नाम पूछेंगे तो वहाँ से याद कर लेना। केसी रेड्डी कहाँ से थे, कर्नाटक, कहाँ से, कोलार। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैसूर,
राज्य के मुख्यमंत्री थे, संविधान सभा के सदस्य थे, और एक इम्पोर्टेंट कौन सा है कि 2 बार राज्यपाल रहे। देखो एक से अधिक बार तो रहे, 2 बार ये रहे, तो ये लगातार 2 बार रहे, ठीक है, लगातार 2 बार। पहली बार कौन रहे, केसी रेड्डी रहे। और कहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री कहाँ के, कर्नाटक के पहले। और एक इनकी इम्पोर्टेंट, मतलब इनकी इम्पोर्टेंट पत्रिका रही है जनवाणी, ठीक है, इम्पोर्टेंट पत्रिका कौन सी, जनवाणी। और ये है कि हम हिंदी नहीं जानते थे, ये कौन, केसी रेड्डी हिंदी नहीं जानते थे, क्यों, कर्नाटक के थे, तो वहाँ पे उनकी भाषा अलग चलती है, और यहाँ पे हिंदी राज्य अपना, तो ये अलग है, ठीक है। तो ये हिंदी एकमात्र थे जो हिंदी नहीं जानते थे, ठीक है, जनवाणी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो याद अगर ऐसा रखना तो कभी, यार वो हिंदी नहीं जानते थे, वो 2 बार राज्यपाल बने, उन्हीं की जनवाणी है, वो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। आगे पीवी दीक्षित, ये पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, क्या रहे हैं, पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। थोड़ा इसी चला लेते हैं अपन। पहले कार्यवाहक, मतलब पीवी दीक्षित क्या रहे हैं, पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। इनका पूरा नाम पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित था। इनमें 3-4 फैक्ट आते हैं कि पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त रहे हैं, और सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और इनमें एक फैक्ट आता है कि प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। ये उच्च न्यायालय था, लोकायुक्त हैं, पहले कार्यवाहक रहे हैं। ये केसी रेड्डी के सामने तक रहे 7 दिन तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण सिन्हा, भाई ये बंदे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे पीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं अभी, और ये अभी भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिहार को लेकर इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था, और इनके शासन काल में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है अभी 2024 में पूछा है। कब पूछा है, 2024 की प्री थी ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और ये केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री जी लाइन ऐसी है, राजभवन में आम आदमी को प्रवेश प्रारंभ किया था। यानी कि आम आदमी जो है ना, अगर जिसको राज्यपाल भवन देखना है ना, तो प्रारंभ किसके टाइम पे हुआ था, इनके टाइम पे हुआ था। तो ये बिहार में इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ कि देखो इनमें क्या हुआ था कि बिहार में अभी क्या हुए, चुनाव हुए। तो बिहार में चुनाव हुए, एक क्वेश्चन था 2020 में कि कौन राज्यपाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हरियाणा के उस टाइम पे क्या था, 2020 में वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हरियाणा में उस टाइम पे क्या था, चुनाव था, और वो अपने यहाँ के राज्यपाल था, वो वहाँ का प्रथम मुख्यमंत्री था, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया था। तब से ऐसा ट्रेंड चल रहा है। थोड़ा अपन देख लो कि यार बिहार में अभी चुनाव हुए हैं और पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, या अगर जो बिहार प्लस पश्चिम बंगाल, बंगाल को लेकर जो संबंधित है व्यक्ति, उसको अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी पूछ लिया तो अपना बन जाएगा। राष्ट्रपति शासन हो गया, बिहार से जन्म हुए था इनका, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, श्री निरंजन नाथ बांचू, जे इनका जन्म कब हुआ था, 1910, सतना मध्य प्रदेश। ये भाई इंपोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि ये एमपी में जन्मे हुए हैं। और जबकि संतानंद समिति ने क्या सुझाव दिया था कि भाई राज्यपाल वो होना चाहिए जो अपने स्टेट में जन्म नहीं लिया हो, अदर स्टेट का होना चाहिए, अपने स्टेट का नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये अब्बाद आ गए यहाँ पे। तो सतना में कौन हुए थे, निरंजन नाथ बांचू। अब आगे बढ़ते हैं अपन, केरल के ये क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, ये फैक्ट याद कर लो। तो प्रशासनिक सेवा मतलब जी आईएएस थे, आईएएस से ये रह चुके हैं निरंजन नाथ बांचू। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, सीएम पुनाचा। अब देखो ये शॉर्ट लिखे अपन ने, तो कितना अपन को याद भी हो जाए। अब ये अपन याद इसको करने बैठेंगे, ये मेरे से तो सही बोलेगा भी नहीं, कि चेप्पू दिरा मुथाना पुनाचा, मतलब अजीब सा नाम है, इसको आप याद करना अपने तरीके से, लेकिन सीएम पुनाचा ही करना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों, खुद में जन्म हुआ कर्नाटक में, ठीक है, ये भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, और एक आपातकाल के समय रहे, मतलब हाँ, आपातकाल के समय भी ये राज्यपाल रहे। जैसे यहाँ पे
देखते हैं, इनका पूरा नाम हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन में थे, संविधान सभा के सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आपकी बात, जैसे 21 में पूछा था कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा, तो उसमें 3 थे कि जो थे, एक नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया। डिलीट क्यों किया? क्योंकि वो कथन में पूछा था, 1 2 2 3 2 3 3 4 4 5, मतलब 1 2 3 इस तरीके से पूछा था उसने, तो वो क्वेश्चन में डिलीट हो गए थे क्योंकि उसमें से 3 थे, एक नहीं था, तो उसने पूछा था कि राज्यसभा का सदस्य को राज्यपाल नहीं रहा था, तो वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ठीक है। एमपीपीएससी 2021 में 21 में था। तो ये पूछ रहे हैं क्या संविधान सभा के सदस्य कौन है, जो आगे एक जगह कर दिए, आप ध्यान रखना है। खुद के मुख्यमंत्री रहे, मतलब कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब मैसूर के, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? कर्नाटक के एक सीएम पुनाचा, दूसरे केसी रेड्डी, जो हिंदी नहीं जानते थे, ठीक है, इसको छोड़ो, इनके समान दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। भाई इसमें अपन ने जैसे विधानसभा वाली क्लास में पढ़ा था कि राष्ट्रपति शासन दूसरी बार किसने लगाया? सीएम पुनाचा ने। अब इसमें एक क्वेश्चन वो कहा था कि किसने हटाया, वो इनके आगे आएंगे, उसने हटाया होगा, उनने हटाया था, हटाया होगा नहीं, ठीक है। और ये 3 बार उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। इनमें अपन को कौन से फैक्ट हैं? पहला कर्नाटक, दूसरा संविधान सभा, तीसरा कर्नाटक के मुख्यमंत्री, चौथा राष्ट्रपति शासन दूसरे, और फिर अंतिम उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवत दयाल शर्मा, देखो इनका क्वेश्चन पूछा था 2020 में, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे थे इसलिए उसका कट ऑफ कम गया था, और फिर तब से पढ़ना स्टार्ट हुए कि हाँ कि तू कितना डीप में पढ़ना है, क्या क्या कर सकती है पीएससी, और उसके बाद पढ़ने स्टार्ट हुए ना तो पीएससी बहुत कम पूछ रही है ऐसे क्वेश्चन। तो अब की बार नेगेटिव मार्किंग हुई है तो हो सकता है उसने पैटर्न दोबारा कर दे वो, उस टाइम पे भी सिलेबस चेंज हुआ था 20 में, तो उसने क्या कर दिया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे। अब नेगेटिव मार्किंग कहीं पूछ लिया तो अपना बन जाएगा, पढ़ लेते हैं। रोहतक हरियाणा, अब देखो इनका जन्म भी हरियाणा में हुआ था, ठीक है, और राज्यसभा लोकसभा सदस्य रहे, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे, ये पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल कौन रहे हैं? भगवत दयाल शर्मा। इनका उपनाम क्या था? पंडित जी था। तो उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं और पंडित जी उपनाम था, और हरियाणा हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में, पूछा है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे इनका जन्म हरियाणा में हुआ था, अब सत्यनारायण सिन्हा का जन्म भी बिहार में हुआ है, चुनाव अभी वहां पे हुए, उनका पूछ लिया ऐसा तो उनको याद कर लो। आगे जीपी सिंह कारवाक, ये कारवाक अधिकतर कौन रहते हैं? जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है। इनका नाम गुरु प्रसन्न सिंह, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकायुक्त भी रह चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। के एम चांडी, चांडी, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल, केरत नहीं है, केरल है, ठीक है, 1921 में हुआ था। अब देखो इनको याद कैसे करेंगे अपन कि भाई 1921 में कौन जन्मा। अब हिस्ट्री, अगर जिसको हिस्ट्री का इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा वो इस बात को समझ लेगा कि हाँ यार इससे समझ सकते हैं। 1921 मालाबार आंदोलन हुआ था, 1921 मालाबार में, तो वो कहाँ पे है? केरल में है मालाबार। 1921 में कौन है जन्म, पैदा कौन हुए थे? के एम चांडी। जब चंडी का रूप देवी लेती है ना तभी विद्रोह होता है, मतलब खतरनाक तरीके से होता है, क्रांति आती है। तो चांडी जी पैदा हुए ना, मतलब चंडी आई मतलब चांडी जी, तो मालाबार आंदोलन हुआ, और ये कहाँ पे हुआ था? केरल में। तो यहाँ से कहाँ से संबंधित है? केरल से। रबर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा है, ये 2025 का कांस्टेबल हुआ है ना, उसमें पूछा है, ठीक है। हम दोस्त लोग बात करते रहते हैं तो उसमें उसने बताया कि यह है। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे? के एम चांडी। भाई भोपाल गैस कांड है ना वो अभी चर्चा में है, क्योंकि पीतमपुर में इसका कचरा जलाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट भी मांग ली है, उसका विरोध भी हुआ था, उन पर लाठीचार्ज भी हुई थी, ठीक है। लाठीचार्ज और बात ना सुनना आजकल आम बात हो चुकी है, ठीक है। गुजरात के भी राज्यपाल रहे हैं, पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं, प्रथम राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। देखो इसमें इंपोर्टेंट है रबड़ बोर्ड, भोपाल गैस
कांटक, और एक प्रथम राज्य योजना आयोग के सदस्य। योजना आयोग कब बना? 1972, मतलब अक्टूबर 1972, 24 अक्टूबर 1972 को कौन बना था? योजना आयोग एमपी का बना। तो उसके मतलब सदस्य रहे उसने योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी, क्योंकि मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होता है। उसके सदस्य कौन थे? के.एम. चांडी। कब बना? 1972 में। चलो आगे बढ़ते हैं। एनडी ओझा, ये कारवाक हैं, नारायण दत्त ओझा है, कारवाक न्यायालय न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, एमपी के मुख्य न्यायाधीश रहे, ठीक है। श्रीमती सरला अग्रवाल, 1927, चंडीगढ़ पंजाब। देखो पंजाब से अपने पास दो ही लोग हैं, एक बलराम जाखड़ और एक सरला अग्रवाल, ठीक है। ठीक है, अब इसमें अपन को एक पहला इंपोर्टेंट फैक्ट कौन सा आता है? प्रथम महिला राज्यपाल नहीं है। कौन नहीं है? प्रथम महिला राज्यपाल। साफ नहीं लगा, ये प्रथम महिला राज्यपाल नहीं है। कौन? सरला अग्रवाल। और ये क्वेश्चन पूछा है 2025 में, हाँ 25 में पूछा है, ये आगे मैंने डाल रखा है कि कब पूछा है। 2025 में पूछा है, ऐसे पूछा। अब ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। अब उसने 2020 में पूछ लिया कि कौन कहाँ का सदस्य रहा है, कहाँ का नहीं रहा। 21 में ही पूछ लिया कि संविधान सभा के कौन कौन रहे। अब ऐसे पूछने लगा श्रीमती सरला अग्रवाल। और थोड़ा अब की बार से क्या हुआ है कि अब की बार से नियुक्ति पूछने लगा, किसने शपथ दिलाई वो पूछने लगा। तो इस तरीके स्टैंड वो बदल रहा है। तो अपन को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि इससे भारत कुछ अलग पढ़ना ही ना पड़े अपन को, ठीक है। अब सबसे युवा है, इनमें दो इफेक्ट निकलते हैं। पहली कि प्रथम महिला राज्यपाल, दूसरी सबसे युवा राज्यपाल नहीं है, ठीक है। और इसमें एक जो देश नहीं है, यहाँ पे राज्य है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि यह राज्य की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी राज्यपाल थी। पहले कौन थी? निरंजन नाथ बांचू। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये इकोनॉमिक्स से ने पीएचडी की थी, ठीक है। कहाँ से? लंदन से, ठीक है। इनमें इम्पोर्टेंट बता दिया, ये ऐसा पढ़ना, ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुंवर मोहम्मद अली खान कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। और ये क्या है? प्रथम महिला राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। महिला नहीं, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल रह चुके हैं। महिला तो कौन थी? सरला अग्रवाल, सरला ग्रेवाल, क्योंकि वो आ गया था दिमाग को। मुस्लिम राज्यपाल रहे। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे। देखो एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन प्रथम आपातकाल के समय राज्यपाल रहा है, तो सत्यनारायण सिन्हा थे। दूसरे में कौन था? कौन थे? सीएम पुनाचा। और तीसरे में कौन था राष्ट्रपति शासन के समय? कुंवर मोहम्मद खान, ठीक है। और ये इनमें एक इंपोर्टेंट आ जाता है कि यूपीएससी और ईपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग है ना, उसके सदस्य रह चुके हैं जी। और एक सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट ये, अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी थी, किससे संबंधित थी? ये पंचायतों से। किससे संबंधित थी? पंचायतों से। कि पंचायतों का गठन कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, उसके सदस्य रह चुके हैं, सुझाव के लिए सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। मोहम्मद शफी कुरैशी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनगर, ठीक है। जम्मू कश्मीर तप्त स्थल है, मतलब हमेशा चर्चा में रहता है। तो इनको तुम याद रखना कि मोहम्मद शफी कुरैशी कहाँ के थे? श्रीनगर के थे। और इनमें इंपोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं अपन, कि ये बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। अब ये बिहार पश्चिम बंगाल क्यों है? क्योंकि बिहार में चुनाव हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, और ये संबंधित हैं। और सबसे इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है इनका, कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब एमपी में लागू हुआ, तब कौन राज्यपाल थे? मोहम्मद शफी कुरैशी। और मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। तो इनको याद रखना है अपन को। एक फैक्ट, बिहार राज्य पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। दूसरा, पंचायत और नगरीय जो है अधिनियम उनको लागू किए थे, मतलब 73 संविधान संशोधन का समय थे। और ये अगले पे बढ़ते हैं अपन, राज्यपाल कौन है अगले? अगले राज्यपाल हैं अपने,
अगले राज्यपाल हैं अपने डॉक्टर भाई महावीर। देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि भाई पाकिस्तान, मतलब उस समय जो पैदा हुए थे ना, उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था, अपने भारत का हिस्सा था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं कि भाई एकमात्र व्यक्ति हैं जो लाहौर में जन्मे, पाकिस्तान में जन्मे, यानी कि देश से बाहर जन्मे। तो कभी क्वेश्चन पूछ लेगा तो अपन याद कर लो कि यार लाहौर में जन्मे हैं, पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो यूनिक होता है वो कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यूनिक क्या है? लाहौर, पाकिस्तान। दूसरा छत्तीसगढ़ विभाजन, मतलब इनके साथ पहला पाकिस्तान, दूसरा छत्तीसगढ़ विभाजन। विभाजन के समय भी सीएम कौन था? दिग्विजय सिंह। और राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर महावीर भाई। ठीक है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य, ये कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। राम प्रकाश गुप्त, भैया राम कहाँ के थे? अयोध्या के। अयोध्या कहाँ पे है? यूपी में। और ये राम प्रकाश गुप्त थे कहाँ के? यूपी के। यूपी में जन्मे थे। ठीक है। ये राज्यपाल पहले थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सीएम से पूछा था कि कौन से सीएम हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई जिनकी, तो रविशंकर शुक्ल हैं, पहले ही हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछ लिया तो ये इम्पोर्टेंट याद कर लेना। पूछा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। देखो मुख्यमंत्री भी रहे और योजना आयोग मंडल के उपाध्यक्ष। जी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? श्री राम प्रकाश गुप्त, पहली बात यूपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। कहाँ पे? राज्यपाल रहते हुए। ठीक है। अब आगे बोलते हैं कृष्ण मोहन सेठ, इलाहाबाद। कृष्ण कन्हैया कहाँ के हैं? यूपी के। कहाँ से हैं? इलाहाबाद से हैं। और जी कौन थे भाई? जैसे महाभारत है ना, तो महाभारत में भले सेना पांडवों की थी, लेकिन कमांड जो मुख्य रूप से थी ना, एक जनरल थे जो सेना नायक मान सकते हैं इनको, जो वैचारिक युद्ध लड़ा था, वो थे श्री कृष्ण। तो कृष्ण ही यहाँ पे भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो राज्यपाल बने हैं। पहले कौन है? श्री कृष्ण मोहन सेठ। और आगे त्रिपुरा के राज्यपाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं। बस। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रामेश्वर ठाकुर, मोटा, झारखंड। और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। और एक क्वेश्चन PYQ है, किसका है? जी महिला पर्यवेक्षक का। महिला पर्यवेक्षक का। ठीक है। ये है क्वेश्चन। ठीक है। इनमें यही इम्पोर्टेंट है कि रामेश्वर ठाकुर हमारे राज्यपाल रहे हैं और ये 3 राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यपाल रहे हैं। और ये क्वेश्चन पूछ ले इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब राम नरेश यादव, देखो राम कदा गए, तो राम कहाँ के? पहले उत्तर प्रदेश के हैं वो, और ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। देखो मध्य प्रदेश में दूसरे सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले व्यक्ति राज्यपाल हैं। पहले कौन है? लालजी टंडन। और रीवा कौन है? महिला थी, वो श्रीमती सरला ग्रेवाल। ठीक है। जब तक ये नहीं आए थे तब तक ये सबसे बुजुर्ग थे, अब ये बुजुर्ग हैं। सबसे बुजुर्ग जो, जैसे अपन कहते प्रधानमंत्री में कौन हुआ था? मोरारजी देसाई नियुक्त हुए थे। और सबसे युवा कौन हुए थे? राजीव गांधी हुए थे। ऐसे ही यहाँ पे है। इनका निधन हो गया 2016 में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं। और जी ओपी कोहली, ओपी कोहली अब ये हैं दिल्ली के। ये दिल्ली में, देखो अपना कोहली है ना क्रिकेटर, वो कहाँ के? मतलब दिल्ली में अधिकतर वो रहते हैं, दिल्ली के हैं। तो ओपी कोहली कहाँ के? दिल्ली के। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं 16 से 18। एक बार मध्य प्रदेश के कारवां के राज्यपाल रहे हैं। 14 से 16 के मध्य गुजरात के राज्यपाल भी रहे, गोवा के भी रहे। गुजरात गोवा के राज्यपाल रहे हैं। और 2023 में इनको निधन हो गया। ठीक है। और ये PSC ने अदर एग्जाम होते उसमें पूछ लिया है। ठीक है, कि कहाँ के थे? दिल्ली के थे। ठीक है। इनका निधन हुआ है। तो MP के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनका एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन इनमें, ओपी कोहली कहाँ के राज्यपाल थे? तो वो गुजरात ऑप्शन में था, गोवा नहीं था वहां पे। ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आनंदीबेन पटेल, ये भी महिला है। अभी कहाँ की? गुजरात की, महसाणा गुजरात। ठीक है। जब ये राज्यपाल थी तब ये क्वेश्चन आया था।
ठीक है, ये क्वेश्चन तब आया था कि मेहसाणा गुजरात से कौन संबंधित है राज्यपाल। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया जगनलाल और मंगू भाई पटेल का, वैसे यहाँ पे आया था क्योंकि महिला थी इसलिए पूछ लिया था। और एक क्वेश्चन ये था मध्य गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब जैसे अपनी द्रौपदी जी बनी है ना राष्ट्रपति, तो उनमें से क्वेश्चन पूछा था कि यार जी कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। और ये कहाँ की राज्यपाल पहली रही है, झारखंड की रही है। ऐसे ही है कि ये सीएम पहली कहाँ की रही, गुजरात की, क्योंकि महिला है तो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रही है और अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और लालजी टंडन थे उसके टाइम पे कार्यभाग रही हैं। और इनकी कुछ बुक हैं, समय समय पर धरती, साधना एवं सखी, ठीक है, समय समय पर धरती, साधना और सखी। आगे बढ़ते हैं भाई, ये इंपोर्टेंट चल रहा है यार, इनसे आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन कि बहुत थोड़े सिंपल पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे क्या पूछ रहे हैं, थोड़े घुमा के पूछ रहे हैं, घुमावदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नवसारी गुजरात पूछ लिया गया है, ठीक है। मैं आपको फोटो बताऊंगा कि पीएससी नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, पूछ लिया गया है। उपाध्यक्ष ने कहा, गुजरात की नहीं पूछा है। राज्य गुजरात वन पर्यावरण मंत्री रहे, ये भी नहीं पूछा है। 8 जुलाई 2021 पूछ लिया है। पहले आदिवासी राज्यपाल, ये पूछा नहीं लेकिन इंपोर्टेंट फैक्ट है। देखो इसमें 4 इंपोर्टेंट फैक्ट निकल रहे हैं। पहले जन्म कहाँ में हुआ, दूसरा क्या है, तीसरे पहले पहले रूप से स्थान क्यों रखते हैं, क्योंकि आदिवासी राज्यपाल हैं पहले, और एमपी में सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या है तो उस हिसाब से इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरा 8 जुलाई 2021 को शपथ ली है, तो ये पूछ लिया है। मतलब क्या पूछ रहा है, ये पूछा है। तो आगे अपन बढ़ते हैं यहाँ से। देखो ये 4-5 पॉइंट है, इनको याद कर लो, अगर इसमें से कुछ आएगा तो बन जाएगा अपना, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है इनके बारे में। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये सिविल इंजीनियर परीक्षा हुई है ना अभी 2026 में जनवरी में, 2025 की परीक्षा थी, 2026 में हुई है, उसमें ये क्वेश्चन डाला है, वहां से उठा के देखो। अब इसमें क्या पूछा है कि कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो मगन भाई मंगू भाई पटेल को शपथ दिलाई थी, ठीक है, शपथ दिलाई थी। इसमें इनको शपथ किसने दिलाई ये पूछा था। अगर किसी को पद का पता हुआ कब नियुक्त किया गया तो वो आंसर निकाल लेगा, या फिर उनको उस टाइम पे वो मुख्य न्यायाधीश पता तो आंसर निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन सिंपल है, वही कोई दिक्कत नहीं उसमें, बस इसको घुमा दिया है थोड़ा कि भाई रफीक जी हैं, तो अपन सोचेंगे यार कि रफीक जी कब बने हैं कब नहीं बने, क्योंकि जब से इनके बाद 2 और आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं लोग। तो जुलाई में इनकी पोस्टिंग हुई थी, मतलब ये पदभार ग्रहण किया था इन्होंने। तो अगर इसको ये चीज़ याद थी तो ये क्वेश्चन सही हो जाता अपना। अब देखो यहाँ पे पूछा, माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है, नवसारी गुजरात, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे। तो ऐसे अपन को याद करना है, थोड़ा सा ट्रेंड बदला उसने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन एक जगह कर दिए कि कैसे क्या प्रश्न बन सकते हैं। जैसे संविधान सभा के प्रश्न बन चुके हैं तो उनको पढ़ लो कि कौन कौन राज्यपाल हैं संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। पट्टाभी रमैया, हरिवनाथ पाटस्कर, केसी रेड्डी, सीएम पुनाचा, सत्यनारायण सिन्हा। अब राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, इसमें अपन को विशेष का ध्यान रखना है, बिहार प्लस पश्चिम बंगाल। किस किस का ध्यान रखना है, बिहार प्लस पश्चिम बंगाल। तो बिहार में बिहार की ढूंढ लेते हैं अपन। पहले मोहम्मद शफी कुरैशी, कहते हैं बिहारी है ना, एक बार बोल देते हैं उस पर कायम रहते हैं। तो मोहब्बत में अगर बिहारी जी बोल देंगे तो सही, वो अपनी बात पे कायम रहेंगे। जैसे कृष्ण को भी बिहारी बोलते हैं, श्री कृष्ण को, ये बिहार है तो बिहारी जी मोहब्बत करते हैं तो अच्छे से करते हैं, तो कौन है। जैसे इसकी अपन एक ट्रिक बनाते हैं, देखो देखो आगे पीछे हो जाता थोड़ा, कि लाला बिहारी जी मोहब्बत करते हैं, अच्छे से। लाला से कौन हो जाएगा, लालजी टंडन।
बिहारी बिहार हो जाएगा, और मोहब्बत से मोहम्मद शफी कुरैशी हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख लेना, तो अपने लिए सुविधा हो जाएगी, पेपर में अपन को याद आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार पश्चिम बंगाल के कौन रहे? मोहम्मद शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी रहे हैं। ठीक है, कृष्ण मोहन सेठ त्रिपुरा छत्तीसगढ़ के रहे हैं। कृष्ण मोहन सेठ में क्या बताया था? कृष्ण क्या थे? महाभारत में सेना नायक के रूप में वैचारिक सेना नायक थे। तो ये भी क्या थे? सेना में थे, जनरल थे। वो जो पहले जनरल व्यक्ति राज्यपाल बनाए कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। तो जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के थे। बलराम जाखड़ इम्पोर्टेंट है, गुजरात में। शायद इनको अपन ने पढ़ा नहीं है, एक मिनट अपन इनको पढ़ लेते हैं। लालजी टंडन, बलराम जाखड़, देखो बलराम जाखड़ को नहीं पढ़ पाए थे अपन। बलराम जाखड़ ये कहाँ पे है? पंजाब। पंजाब की कौन है? श्रीमती सरला अग्रवाल थी। लगातार लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, इम्पोर्टेंट है। विधानसभा के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनकी उपाधि दी गई है 2-3। उद्यान पंडित किसने दी? राष्ट्रपति ने दी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उद्यान पंडित राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है। और इनकी उपाधि विद्या मार्तंड और डॉक्टर ऑफ साइंस रही है, तो इसको पढ़ लेना। गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, और सब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये किसी राज्यपाल में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? बलराम जाखड़, बलराम जाखड़। ठीक है, बलराम जाखड़, बलराम जाखड़ रह चुके हैं। इनमें 4 फैक्ट हैं कि लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उपाधि कौन कौन सी है? उद्यान पंडित, विद्या मार्तंड, डॉक्टर ऑफ साइंस, विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष रह चुके हैं, और एक क्या है? पंजाब विधानसभा के विपक्ष के नेता रह चुके हैं। ठीक है, इनको पढ़ लिया। अब एक अपन लालजी टंडन को भी भूल गए थे, लालजी टंडन पढ़ो। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। 2020 में इनकी निधन हो चुका है। अनकहा लखनऊ इनकी बुक है, जो पीएससी ने पूछ ली है, पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी है ये बुक। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल, सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल हैं। और जो दूसरे व्यक्ति हैं, ये पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है इनकी, और यूपी विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे इनसे पूछ रहे थे, लेकिन इनकी बुक पूछ सकते हैं, अभी इनको इम्पोर्टेंट है। और ये पूछ सकते हैं कि ये एमपी के राज्यपाल रहे हैं कि नहीं, ऑप्शन में दे देंगे, तो ध्यान रखना है उसका। अब आगे अपन फिर पहुँचते हैं कौन कहाँ के राज्यपाल रहे हैं। रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। ये 3 एक ही व्यक्ति है राज्यपालों में जो 3 जगह का राज्यपाल रहा है। कौन? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का कौन? रामेश्वर ठाकुर। आगे लालजी टंडन बिहार के रहे हैं, जो अपन टैक्स से कर चुके हैं। लाला बिहारी मोहब्बत अच्छे से करते हैं। और ओपी कोहली गुजरात के हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के रह चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के अभी हैं। आगे बढ़ते हैं कि राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं। देखो इसमें श्री राम 2 आएंगे, श्री राम प्रकाश गुप्त और श्री राम नरेश यादव। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि श्री राम कहाँ पे? अयोध्या में है। तो अयोध्या कहाँ पे? यूपी में है। तो यूपी के सीएम कौन रहे हैं? ये दोनों रहे हैं। ठीक है, कौन? श्री राम प्रकाश गुप्त रहे हैं और श्री राम नरेश यादव रहे हैं। ठीक है, और इनमें से कोई मुख्यमंत्री रहा है, पढ़ा था अपन ने पीछे, तो वो याद रखना। ठीक, कौन रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है। ये दोनों अपन ने पढ़ ली। अब आनंदीबेन पटेल का गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, तो इसको ध्यान रख लेना। सीएम पुनाचा कुर्ग के रहे, केसी रेड्डी मैसूर के रहे, ये दोनों कर्नाटक के रहे, मतलब वर्तमान कर्नाटक के रहे, और जो हिंदी नहीं जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में? आगे देखो जी, क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़े देखना है कि अपन को याद क्या क्या है। राज्य निर्वाचन आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
यानी कि इसमें अपन को पढ़ना है कि राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है। जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है एमपीपीएससी की, ठीक है, और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल, और सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी सतर्कता आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, ठीक है। और शपथ किस किस को दिलाता है, ये भी पूछ सकता है आगे, तो राज्यपाल इसका आंसर नहीं, लेकिन वैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। देखो ये दे दिए कैलाशनाथ काटजू नहीं थे, क्यों, ये सीएम थे। तो इनको मतलब है कि अपन को एक नया से देखना पड़ेगा कि कौन कौन रहे कौन कौन नहीं रहे। अब आगे निम्नलिखित में से कौन प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब देखो इसमें राज्यपाल था, इसमें मुख्यमंत्री पूछ लिए, तो भाई सुंदरलाल पटवा कौन थे, मुख्यमंत्री थे, और ये तीनों कौन थे, राज्यपाल थे। तो यानी कि मुख्यमंत्री याद होंगे तो वो मुख्यमंत्री आराम से लगा देगा, अगर किसी को राज्यपाल याद है तो भी कुछ हट लिया, क्योंकि हटाने की विधि होती है एलिमिनेट विधि, उससे हो जाएगा। आगे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया को शपथ दिलाने वाले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखो क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा घुमाया है। अब यहाँ पे अपन ने ज़्यादा दिमाग लगाया तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा आंसर है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, क्योंकि पहले पट्टाभी सिद्धारमैया थे, सबसे छोटा कार्यकाल था इनका, और पहले न्यायमूर्ति कौन थे, हिदायतुल्ला थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो तो दिलाएंगे इनको शपथ। और आगे जो विधानसभा से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कल मतलब पिछली क्लास में मतलब अपन क्या पढ़ चुके हैं, विधानसभा पढ़ चुके हैं, मतलब जो पीछे क्लासें ली थी अपन उसमें विधानसभा पढ़ चुके हैं, तो उनके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। उनने पूछ लिया पहली विधानसभा कब विघटित हुई कब नहीं हुई, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, मतलब तुम इसको कमेंट में दोगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। और फिर टाइम पास कीजिए, फिर चल कर यार, सब सिंपल है, ठीक है। आगे जी PYQ आ गए अपने। देखो PYQ सिंपल आने लगे अब, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन थे ना अपने यहाँ पे, तो उसने कैसे पूछा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे थे तो यहाँ पे कैसे पूछा यहाँ पे, तो डीप में वो थोड़ा जा रहा है और थोड़ा घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसको अपन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और सिंपल आएगा तो फिर अपन बना ही लेंगे, अगर डिफिकल्टी भी आया तो पढ़ लो अच्छे से, बन जाएगा अपन से। पहला क्वेश्चन, पहले राज्यपाल कौन थे, सबको पता है पट्टाभी सिद्धारमैया। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, 24 में पूछा है PSC ने, तो सरला अग्रवाल थी। आपातकाल के समय राज्यपाल कौन थे, 3 थे। सत्यनारायण सिन्हा पूछ चुके हैं, दूसरे में कौन थे, कौन थे, KC रेड्डी थे, नहीं सॉरी CM पुनाचा थे। और थर्ड में कौन थे, मोहम्मद खान थे, जो खान पहले मुस्लिम थे ना, वही महमूद खान, ठीक है, महमूद खान। और राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है, ये 155 अनुच्छेद में पूछा है, ठीक है, MPSI में, ये मेरे पेपर में आया था। निम्न में से कौन राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। देखो राम नरेश गुप्त पहले थे जिनकी मृत्यु हुई, दूसरे लालजी टंडन है, लालजी टंडन है, तो ये फैक्ट हैं 2। लेकिन ये अकेले होते ना तो इम्पोर्टेंट हो जाते, कोई बात नहीं, लेकिन पूछा है क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। राज्यपाल कार्यकाल कितना होता है, समानता 5 वर्ष, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है ये, ठीक है। और निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ये 2021 में था, लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि उसमें 3 थे, एक नहीं था, और क्वेश्चन कथन के रूप में था वो, कि 1 2 2 3 1 3 4 कौन है। भोपाल गैस कांड के समय कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है, कौन थे, KM चांडी, कहा था कि चंडी जब आती है तो क्रांति होती है, ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो ये कौन दिलवाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, कहाँ का, हाई कोर्ट का, ठीक है। वह कौन राज्यपाल है जो हरियाणा का मुख्यमंत्री रहे थे MPPSC 2020, ये कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। क्यों पूछा था, क्योंकि 19 में थे हरियाणा के चुनाव, क्या थे, 19 में हरियाणा के चुनाव थे, तो वहां पे पूछा गया था, ठीक है। और आप कहाँ पे हैं, बिहार में हैं, और पश्चिम बंगाल में, बिहार में हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, तो उन दोनों को याद करना है। तो दोनों में संबंधित कौन है,
सत्यनारायण सिन्हा कहाँ के, बिहार के, जन्म हुआ है इनका। और बिहार के राज्यपाल कौन रहे, महमूद। जो कुरैशी जी हैं श्रीनगर के, वो मोहम्मद कुरैशी, ये कहाँ के रहे हैं, बिहार के राज्यपाल रहे हैं और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे हैं। और लालजी टंडन कहाँ के राज्यपाल रहे हैं, बिहार के। जो 3 लोग को इम्पोर्टेंट रखना है अपन को, पहले ही दूसरे याद रखना है, और सबसे छोटा कार्यकाल बड़ा कार्यकाल याद रखना है। और एक कौन सा याद रखना है अपन को, कि भाई कौन कहाँ का मुख्यमंत्री रहा वो भी याद रखना है। ये PYQ के हिसाब से याद रखना है, ठीक है। आपातकाल के समय पहली महिला पहली मतलब पहली महिला पहली राज्यपाल याद रखना है, ठीक है। शपथ का याद रखना है। और जो अभी वर्तमान में मंगू भाई पटेल है उनका याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक। अपना राज्यपाल टॉपिक खत्म हुआ। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो MPPSC की सीरीज की अपनी राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सब खैर।